हाँ भाई ध्यान दो। हाँ खड़े हो, नहीं किसी को नहीं जाना अभी, ध्यान दो सामने। भाई हमारा वन वर्ड का टॉपिक चल रहा था जिसमें से हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, दूसरा है हमारा 11 से लेकर के 25 तक, और यह आपका जो वन वर्ड का टॉपिक्स है वो आज कंप्लीट है। उसके बाद में आपको कल सभी विद्यार्थियों को बुक लेके आनी है, कंप्लीट विद्यार्थियों को बुक लेके आनी है। स्कूल में जो पढ़ाई जा रही है इंग्लिश की बुक, ठीक है ना, वो यहाँ पर पढ़वाई जाएगी। और बुक की जो कॉपी है ना, या तो फिर इंग्लिश ग्रामर कॉपी इसके 2 भाग कर लेना, या फिर अलग से बुक कॉपी ले आना, क्योंकि उस कॉपी में केवल हमें मीनिंग्स राइट करनी है, ठीक है ना। है हाँ, किताब की अलग, या फिर आप किताब की अलग नहीं बना रहे तो ग्रामर की जो कॉपी बना रखी है ना, इसी की 2 भाग कर लेना। एक भाग में तो ग्रामर रह जाएगी, एक भाग में किताब की मीनिंग। तो किताब की मीनिंग से यहाँ पे आपको लिखवाई जाएंगी, उसके बाद में आपको लेसन पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ग्रामर साहब की आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। स्टोर लेटर एप्लीकेशन बचेगा, ये आपको कल पढ़ा दिया जाएगा। वो क्या नाम है, परीक्षा जैसे नजदीक रहेगा उस दौरान पढ़ा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, सामने ध्यान दो, लिखना बंद कर दो। इल्लीगली का मतलब होता है गैर कानूनी, लीगली का मतलब क्या होता है कानूनी, और इल्लीगली का मतलब क्या होता है गैर कानूनी। हंटिंग यानी शिकार करना या मारना, एनिमल्स यानी जानवरों को, बर्ड्स यानी पक्षियों को, फिशेज यानी मछलियों को। यानी गैर कानूनी रूप से जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को मारना क्या कहलाता है, शिकारी। हंटर भी हम लिख सकते हैं, और पॉचिंग की भी हम लिख सकते हैं, POCHING, इसका मतलब भी शिकार करना ही होता है। डेवलपिंग का मतलब क्या होता है, विकास करना, क्विकली यानी तेजी से, एंड स्ट्रांगली यानी मजबूती रूप से। कहने का मजबूत और तेजी से विकास करना क्या कहलाता हमारा, यानी फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना। HUNTER, हंटर यानी शिकारी, ठीक है, ध्यान दो। कुकड इन ए डायरेक्ट फायर विथआउट ऑयल, यानी वह भोजन जिसको बिना तेल के पकाया जाता हो। कुकड यानी भोजन, हाँ वो पकाना, कुकड यानी क्या होता है पकाना। उसके बाद में इन डायरेक्ट यानी सीधे ही या प्रत्यक्ष रूप से, फायर यानी आग, विथआउट ऑयल यानी बिना ऑयल के, बिना तेल के, या फिर बिना तेल के सीधे ही पकाया जाना क्या कहलाता है, रोस्टेड यानी भुने हुए। जैसे कि हम चने भूनते हैं तो उसको तेल थोड़ी ना घेरते हैं उसमें, नहीं ना, बिना तेल के उसको पकाया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे रोस्टेड, ठीक है ना। समथिंग दैट रिमाइंड्स वन ऑफ द पास्ट इवेंट्स, समथिंग यानी कुछ चीजें या कुछ, रिमाइंड्स यानी यादें, वन ऑफ द पास्ट इवेंट्स यानी बीते हुए समय की घटना को याद दिलाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेमेंटो, जिसको बोलते हैं स्मृति चिन्ह, ठीक है ना, क्या बोलते हैं स्मृति चिन्ह। ए जजमेंट रीच्ड आफ्टर कंसिडरेशन, यानी एक विचार या एक यानी विचारों का आदान प्रदान, जिसके बाद में फाइनल जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम डिसीजन। क्या बोलते हैं, डिसीजन, निर्णय लेना, है ना। यानी कंसिडरेशन बातचीत, विचारों का, विचारों के बाद में जिस स्थान पर वो रिजल्ट पे पहुंचते हैं, निचोड़ पे पहुंचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्णय लेना। जैसे मान लो किसी चीज के बारे में हम विचार विमर्श करें, और विचार विमर्श करने के बाद में फाइनल जो बात हो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिसीजन, कि ये काम हमें करना है। कंप्लीटली क्लीन एंड फायर फ्रॉम ग्रेम्स, यानी कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से, क्लीन यानी साफ, एंड फ्री फ्रॉम ग्रेम्स यानी जो कीटाणु विषाणु जीवाणु रहित जो मामला रहता है, कहने का मतलब जिसमें किसी प्रकार का यानी वायरस नहीं हो, उसको हम बोलते हैं सैनिटाइज्ड, जीवाणु रहित। पहले हम कोरोना के टाइम में सैनिटाइज से हाथ नहीं धोते थे, सैनिटाइज करते थे, तो वही सैनिटाइज है जिसको हम बोलते हैं जीवाणु विहीन, यानी जीवाणु को मारने वाला पदार्थ। द एक्ट ऑफ हैविंग ए शेयर ऑफ सम थिंग्स, अब देखिएगा, यानी कुछ अपना जो अधिकार होता है उसमें हम भागीदारी निभाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन यानी अंशदान। क्या बोलते हैं, अंशदान। मीन्स ऑफ कैरिंग से ए वे डर्टी वाटर,
यानी एक गंदा पानी जिस रास्ते से होकर के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? नाला, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ड्रेनेज। द सन ऑफ ए किंग यानी राजा का पुत्र क्या कहलाता है? प्रिंस यानी राजकुमार। क्या कहलाता है राजा का पुत्र? ए पैलेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्राउंड। ए पैलेस एक स्थान, वेयर यानी जहां, फ्रूट यानी फल, ट्रीज यानी पौधे, यानी एक स्थान जहां पर फूलों के पौधे, आर ग्रोवन यानी उगाए जाते हैं, यानी एक स्थान जहां पर फूलों के पौधे उगाए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्चार्ड यानी फूलोद्यान यानी फूलों का बगीचा। द मार्क टू बी शॉट एट। द मार्क, मार्क का मतलब क्या होता है? यानी एक प्रकार से चिन्ह। टू बी शॉट एट जहां पे गोली लगाना है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट। हाँ। थिंग्स यू रिमेंबर्स लेटर यानी कुछ देर बाद में वो चीजें जो कुछ देर बाद में याद आए, यानी आपको कुछ देर बाद में चीजें याद आए उसको क्या बोलते हैं? रिमेम्बरीज यानी यादें। ए पर्सन हु सेल्स पॉट्स एक व्यक्ति जो बर्तनों को बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉट सेलर यानी बर्तन विक्रेता। ये हो गया। ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स। ए पर्सन एक व्यक्ति हु यानी जो हंट्स यानी शिकारी, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों का, यानी एक व्यक्ति जो जंगली जानवरों का शिकार करता है उसको क्या बोलते हैं हम? हंटर। ए पर्सन हु इज रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट एक व्यक्ति जो यानी मेडिकल जिसको बोलते हैं चिकित्सा से इलाज प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? पेशेंट। जहां से इलाज उसको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को पेशेंट यानी मरीज।